सो हाय हेलो। सो एक थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम था। और ये एक अच्छा प्रॉब्लम इसलिए लगा क्योंकि दो तीन चीज़ों को मिक्स कर दिया गया है। और मतलब इससे हमें मतलब सारे फार्मूलाज का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। एडियाबेटिक में आइसोथर्मल में जितने फार्मूलाज लगते हैं और थोड़े मोड़े मतलब मैनिपुलेशंस लगेंगे जो हम लोग देख लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रीड करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन से इज वन मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस। तो वन मोल है सबसे पहले, एक आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है, अंडर गोज टू रिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो दो रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा है, एक ए टू बी एंड एक बी टू सी। ठीक है। एक बी टू सी एज सोन इन द गिवन फिगर। ठीक है। एक देख सकते हैं हम लोग, ए टू बी जा रहा है यहाँ पे और एक बी टू सी जा रहा है। ठीक है। ए टू बी इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है। तो ए टू बी जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है। और if the total heat absorbed in the entire process A to B and B to C is RT2 ln10, then the value of 2 log V3। ओके। तो पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या क्या बताया जा रहा है। बोला जा रहा है कि एक मोल आइडियल गैस है जिसका मोनोटॉमिक गैस है। ठीक है। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। एक मोल है मतलब n इज इक्वल टू 3 होगा। दो रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा है, ए टू बी एंड बी टू सी। ए टू बी इज एडियाबेटिक, बी टू सी इज आइसोथर्मल। राइट। और टोटल हीट जो सिस्टम में जनरेट हो रहा है ए टू बी बी टू सी में वो है R T2 ln10। ठीक है। और हमसे पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 2 log V3। 2 log है V3। तो हमें V3 निकालना है कैसे भी करके, V3 तक पहुंचना है। ठीक है। तो आई थिंक मतलब इनफ दिया हुआ है कि हम लोग V3 तक कैसे पहुंचेंगे, इनफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो जो गिवन है वैसे मैंने इधर साइड में लिख दिया है। जो जो गिवन है कि ए बी जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, बी टू सी जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है, और टोटल हीट जनरेटेड या एब्जॉर्ब्ड इज R T2 ln10 है, और 1 मोल गैस है, और F इज इक्वल टू 3 है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए टू बी एडियाबेटिक प्रोसेस है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में एक रिलेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है कि पी, एक सेकेंड, पी वी की पावर गामा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। राइट। अब पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको एक और रिलेशन होता है, इसको हम लोग लिखते हैं कि टी वी की पावर गामा -1 कांस्टेंट होता है ना। ये भी एक एडियाबेटिक प्रोसेस का रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को T1 पता है, V1 पता है, T1 और V1 पता है कितना है, V1 जो है 10 है और T1 जो है 600 है। हमें यहाँ पे T2 पता है 60 है, और ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, और टी वी की पावर गामा -1 कांस्टेंट होता है। तो हमें T1 पता है, V1 पता है, और हमें T2 भी पता है, तो वहां से हम लोग V2 भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग नीचे आते हैं पहले। देखो गामा -1 क्या होगा, गामा -1 इज नथिंग बट 2/f, क्योंकि गामा जो होता है 1 + 2/f होता है, तो 2/3 होता है। ठीक है। 2/3 हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें तो T1 का वैल्यू 600 है, V1 का वैल्यू 10 है, तो लिखते हैं एक जगह T1 इज इक्वल टू 600, V1 इज इक्वल टू 10, T2 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 60, एंड V2 हमें निकालना है। ठीक है। अब नीचे आते हैं हम लोग। तो T1 V1, T1 V1, V1 इज नथिंग बट की पावर गामा -1, गामा -1 2/3 है। ठीक है। T2 कितना है, T2 इज नथिंग बट 60, और V2 हमें निकालना है। ये 10 टाइम्स कट जाएगा, है ना। और अगर हम लोग देखें V2 की पावर 2/3 कितना आ रहा है, 10 की पावर 10 की पावर 1 + 2/3 हो जाएगा ना। ये 10 की पावर 1 और 2/3 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3। और अगर हमें यहाँ से अब V2 निकालना है, एक सेकेंड, अगर हमें V2 निकालना है तो जस्ट इसका जो पावर है वो उल्टा मल्टीप्लाई हो जाता है। आई थिंक पता होगा पे आपको। तो 5/3 इंटू 3/2 करेंगे तो यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। तो V2 का वैल्यू आता है 5/2। ठीक है। V2 का वैल्यू ऑफ 5/2 आ गया। और
ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो जो Q1 का वैल्यू होगा Q इन ए बी प्रोसेस ये 0 होगा, राइट। अब हम लोग आगे आते हैं, ठीक है। अब बी टू सी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो Q इन बी टू सी प्रोसेस कुछ तो होगा, ठीक है, और वो कितना होगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि टोटल हीट जो जनरेट हो रहा है, टोटल हीट जो एब्जॉर्ब कर रहा है गैस, वो आर टी टू एल एन टेन है। तो ए टू बी में तो जीरो हीट जो एब्जॉर्ब हो रहा है गैस, और बी टू सी में जो एब्जॉर्ब होगा हीट वही टोटल हीट होगा ए टू बी बी टू सी में, क्योंकि ए टू बी जीरो है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्यू इन बी सी इज इक्वल टू आर टी टू एल एन टेन, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, आर, एक सेकेंड, आर टी टू एल एन टेन। और अगर हम लोग ध्यान से देखें क्यू इन बी सी कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्यू इन बी सी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। और एज इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस तो डेल यू जीरो होगा, तो हमें डब्ल्यू निकालना है। और डब्ल्यू डब्ल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। और यहाँ पे वी टू बाई वी वन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये इनिशियल V2 था और फाइनल V3 है, तो हम लोग V3 बाई V2 लिखेंगे, ठीक है। एन आर टी एल एन V3 बाई, एक सेकेंड, V3 बाई V2, ठीक है। और अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे आर टी टू एल एन टेन से, और यहाँ पे जो टी लेते हैं वो इनिशियल टेम्परेचर लेते हैं, और बीसी प्रोसेस में इनिशियल टेम्परेचर T2 है, तो हम लोग उसको टी को T2 लिख सकते हैं, राइट। तो टी को अगर हम लोग T2 लिखते हैं, तो अगर हम लोग देखें एन का वैल्यू तो वन ही है, आर टी टू कट गया, तो यहाँ से एक रिलेशन आता है कि V3 is V3 is 10 times of V2, एंड V2 का फॉर्मूला हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, V2 is nothing but 10 to the power 5 by 2, तो 10 into 10 to the power 5 by 2, it gives 10 to the power 7 by 2। अब हमें V3 निकालना था फाइनली, तो यहाँ पे पूछा गया 2 log V3, ठीक है। एक सेकेंड, तो अगर हम लोग बात करें 2 log V3, और V3 का वैल्यू हमने निकाल लिया है 10 टू द पावर 7 बाई 2, तो इसको जस्ट 2 log 10 10 टू द पावर 7 बाई 2, इसका आंसर 7 आ जाएगा। आई थिंक ये क्लियर होगा, क्योंकि 2 और 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम था, मतलब इजी सा था, उतना हार्ड नहीं था। अगर हम लोग एक बार समराइज करते हैं एट द एंड, तो कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 1 मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, एक सेकंड, 1 मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, दो रिवर्सिबल प्रोसेस करता है, ए टू बी बी टू सी, ए टू बी जो है एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, बी टू सी जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। और टोटल हीट एब्जॉर्ब इन द इंटायर प्रोसेस ए टू बी एंड बी टू सी इज आर टी टू एल एन टेन, मतलब बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक में पूरा क्यू आर टी टू एल एन टेन है, ठीक है। और मतलब बेसिकली ए टू बी में तो क्यू जीरो है, तो क्यू इन बी सी वो बता रहा है आर टी टू एल एन टेन है, और ये 2 log V3 पूछ रहा है, तो V3 हमें निकालना था एट द एंड, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, एक रिलेशन यूज किया कि पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, ये, ठीक है। तो हम लोग पी को क्या लिख सकते हैं, टी बाई वी लिख सकते हैं, फिर उससे एक रिलेशन आता है टी वी की पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट होता है, फिर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टू बाई एफ, क्योंकि गामा वन प्लस टू बाई एफ होता है, तो गामा माइनस वन टू बाई एफ हो जाएगा, एफ का वैल्यू थ्री है तो टू बाई थ्री हो जाएगा। तो यहाँ से आता है, फिर टी वन का वैल्यू हमने पता किया, टी वन कितना है 600 है, वी वन 10 है, टी टू भी 60 दिया हुआ है, तो वी टू वहां से निकलता है, वी टू का वैल्यू फाइनली कितना आता है, V2 का वैल्यू फाइनली 10 टू द पावर 5 by 2 आता है। और एस क्यू इन ए बी जीरो है, तो जो क्वेश्चन में गिवन है टोटल हीट वो क्यू इन बी सी का ही होगा, तो क्यू इन बी सी आर टी टू एल एन टेन आ जाता है। फिर क्यू इन बी सी हम लोग निकालते हैं एक्चुअल, क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू करके, तो डेल यू इन बी सी प्रोसेस जीरो हो जाएगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। फिर डब्ल्यू निकालते हैं, वर्क डन हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में निकालते हैं एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, तो वी फाइनल बाई वी इनिशियल, यहाँ पे वी इनिशियल वी टू था, वी फाइनल वी थ्री था,
फिर अगर हम लोग इसको ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो आर टी टू कट जाता है, वी टू का वैल्यू 10 आता है, और हम लोगों ने वी टू का वैल्यू 10 to the power 5/2 निकाला हुआ था, तो वी थ्री का वैल्यू 10 to the power 7/2 आता है। जस्ट क्वेश्चन में 2 log वी थ्री पूछता है, यहाँ पे बेस जो होता है वो 10 होता है, तो 7/2 into 2 हो जाता है, आंसर 7। ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द इजी प्रॉब्लम। ठीक है, और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन से हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो थोड़े अच्छे होंगे। ठीक है, मतलब उसमें थोड़ा मैथ्स भी ज़्यादा होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये मैंने जितने भी इजी इजी प्रॉब्लम थे स्टार्टिंग के वो करवा दिए। अब आगे से जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा अच्छे आएंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू। एक सेकंड मैं लिख देता हूँ, थैंक यू। और टीपीपी को देखते रहे, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जल्दी आएगा। ठीक है।